हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आई होप कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग डे नंबर 22 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 12 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर जो आपका फिजिक्स का पोर्सन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है लाइट। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, देखो 30 क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा आज के डे 22 में। और डे नंबर 23 मतलब इसका सेकेंड पार्ट में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो टोटल मैं आपको करवाने वाला हूँ 60 क्वेश्चन। और ये 60 क्वेश्चन इस लेवल का होगा कि आपका AMU, JMI और अदर किसी भी कंपटीशन के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो 9th एंट्रेंस के लिए, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक भी क्वेश्चन बात कर रहा हूँ नहीं आएंगे। तो मैं आपको इसमें क्या कराता हूँ, मास्टरी इन NCERT में करवाता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़े आ रहे होंगे पढ़ने में। और अभी मैं साइंस लेकर आ रहा हूँ। देखो आपको क्या करना क्या होता है, ये मेरा लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद आप PYQ ज़रूर लगाओ, ठीक है। PYQ अगर आप लगाते हो तो आपको पता चलता है भाई आप जो पढ़ाई कर रहे हो अच्छे लेवल पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसी तैयारी चली, वो आपको उससे आपका अनुभव हो जाता है ना। तो आपको PYQ लगाना ज़रूरी है। वैसे मैं आपके लिए बहुत जल्द PYQ सीरीज़ लेकर आऊँगा, ठीक है। PYQ साइंस का एंड मैथ्स का मैं आपको PYQ कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स के लेक्चर भी चाहिए वन शॉट, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए ट्राई करूँगा मैथ्स का जल्द जल्दी लेकर आऊँ। आज नहीं का तो लेकर आऊँगा, अगर हाँ जल्दी चाहिए तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा है। और ये आपका कह क्या रहा है ये देखते हैं। एक मिनट, मुझे थोड़ा लाइट ये कलर चेंज कर लूँ। तो पहला है लाइट ट्रेवल्स इन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो लाइट होता है वो ट्रेवल करता है कि सर्कुलर पाथ में करता है क्या, लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है भाई। फिर तो अगर ऐसे ट्रेवल करेगा तो आगे जाएगा नहीं, तो ये पर ये नहीं होगा, इसे कट कर दो आप। जिगजैग, क्या लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, नहीं ऐसे भी नहीं करता, तो इसे भी कट कर दो। रैंडम डायरेक्शन, क्या अगर आप टॉर्च अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आप टॉर्च से मारते हो तो क्या टॉर्च लाइट कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे जाता, नहीं नहीं यार, ये तो आपका एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन पर जाता है अगर टॉर्च यहाँ पे आप जलाते हो। मतलब कि आपका लाइट कैसे ट्रैवल करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो आपको ये भूलना नहीं है, लाइट हमेशा ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है ना, स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर क्यों नहीं होगा, जिगजैग क्यों नहीं होगा, इसी पे इसको याद नहीं करना। और क्यों, वाई पे मैं हमेशा ध्यान देता हूँ, और आपको भी वाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, स्पीड ऑफ लाइट पूछा है ना। आज का सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे सस्ता क्वेश्चन, सबसे टिकाऊ क्वेश्चन, और ये आपको एक नंबर आसानी वे में दिला सकता है। बताओ इसका क्या है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे देखो, इस पे ध्यान देना, यूनिट पे ध्यान देना होता है आपको। आप कभी कभी देखो ऑप्शन में कभी कभी क्या लिख देता है, 3 × 10⁸ मिनट नहीं लिख के, अगर मिनट नहीं लिख के क्या देता, आवर, आवर पर सेकेंड नहीं लिखता, ठीक है, सॉरी। इसमें आपको लिख दिया किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये लिख कर दे सकता है। तो ये हमेशा ध्यान देना कि हमेशा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे आपको किलो आवर लिख सकता है, ठीक है, किलोमीटर लिख सकता है। ये सब चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होता है। तो आपको ये रट लेना है ना, रट लो एकदम। 3 × 10⁸ ये तो रट लेते हैं बच्चे, बट यूनिट कभी कभी नहीं ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको कभी ऑप्शन अगर आएगा ना, तो भाई ये तो आपको याद रहता ही रहता है, वो जानते हैं, बस आपको यूनिट में आपका हेरा फेरी होता है। तो यूनिट पे ध्यान देना आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, लाइट किसका फॉर्म है, क्या लाइट मैटर का फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, या गैस फॉर्म है। ऐसा कुछ नहीं है, लाइट सिंपल से किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है ना। तो लाइट आपका एनर्जी का फॉर्म है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये सब, आज आपको मज़े आ रहे होंगे आपको, है ना। तो आप क्या करो यार, पहले सबसे पहले आपका काम होता है वीडियो का पॉज करना। जैसे मैं आपको, जैसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद आप उसे खुद ट्राई करो, है ना। आप ट्राई करो, फिर उसके बाद आप वीडियो को प्ले करो। प्ले करने के बाद आप देखिए कि आप चेक कीजिए कि आपके जो आपने जो ऑप्शन लिखा है ABCD में, वो आपका सही है या गलत है। अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो फिर भी टेंशन नहीं लेना है। फिर आपको क्या करना, प्ले दोबारा करना है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको अच्छे से इसे समझ लेना है। फिर लेकिन फिर आप ट्राई कीजिए कि मैं जो लेक्चर अपलोड देता हूँ आपको, तो इसे आप 2 बार कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स आप इसे ज़रूर देखें, है ना। 2 बार आप इसे ज़रूर देख कर जाएँ एग्जाम में। और मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएंगे। अगर आप, मैं देखो इसमें टोटल 30 लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। 30 लेक्चर में
आपका A to Z साइंस का टोटल चैप्टर कवर हो जाएगा। उसमें मैं आपका सेल जो चैप्टर है इसका मैं एक लेक्चर में वन शॉट लेक्चर लूँगा इसमें, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बहुत आसान है ये भी। लाइट वेव्स आर, अब पूछा सिंपल सा, लाइट वेव क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखो बोथ नहीं होगा, बोथ को कट कर दो, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, इन दोनों में से कोई, इतना तो हम पढ़ रखे हैं, ठीक। देखो इसमें आपको याद होना चाहिए कि लाइट जो है वो कैसा वेव है, लाइट आपका है ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव। तो इसका ऑप्शन है बी। और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसका होता है, साउंड का होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपको ये पता होना चाहिए, साउंड कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लाइट का कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ ऐसा होता है ना, ये एकदम स्ट्रेट लाइन पे जाता है, और आपका जो ट्रांस वेव कुछ ऐसा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांस वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। आप बस याद कर लो अभी कि आपका जो लाइट है वो लाइट ट्रांसवर्स वेव है, और जो आपका साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर सबसे पहले आप क्या करो, इसे पॉज करो, फिर आप बताओ कि आपका सही है या गलत है, आप कमेंट करो जल्दी से आंसर। तो बताइए क्या है, एक इसका डिफिनेशन सिंपल सा पूछा है आपका कि द बाउंसिंग बैक है ना, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ ये डिफिनेशन किसका है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन। देखो ये देखो क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे एक लाइट है, इसको हमने यहाँ से पास किया, तो यहाँ पे किसी भी सरफेस पर क्या किया, स्ट्राइक किया, फिर बाउंस बैक हो गया, ठीक है, सेम मीडियम में। तो सिंपल सा पूछा, ये जो आया यहाँ पे फिर इधर चला गया, तो ये किसका डिफिनेशन है, सिंपल सा मुझे डिफिनेशन बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं या रिफ्लेक्शन बोलते हैं या डिस्पर्सन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो आपको आई होप कि ये पता ही होगा इसको, इस किसका डिफिनेशन है ये, हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं ये। तो एक छोटा सा मैं डायग्राम बना दूँ, अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सिंपल सा ये आपका एक ये, तो इन दोनों में, तो बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपका इंसिडेंट लाइट आया तो वो आपका मतलब ये रिफ्लेक्शन सरफेस से अंदर चला चला जाएगा, है ना, दूसरे मीडियम आपका चला जाएगा, तो ये आपका करेगा रिफ्लेक्शन। लेकिन उसी रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका यहाँ पे है, फिर इसी मीडियम में वो रिटर्न हो जाएगा, आपका कहलाएगा रिफ्लेक्शन। ये बहुत आसान सा आपको पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें दो तीन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये डायग्राम लाने का मकसद मेरा भी था कि आपको थोड़ा सा मैं इसमें कुछ बता दूँ। तो देखो ये जो होता है ना, तो जो लाइट आता है आपका, तो वो होता है, एक मिनट रुक जाओ, जो लाइट आपका आ रहा है तो इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और जो लाइट आपका जा रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और इसमें एक सिंपल सा लाइन होता है बीच वाला, उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब इन देखो ये नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये सब जहाँ जाके एक पॉइंट पे मिलता है, देखो इंसिडेंट रे भी आके यहाँ पे मिला, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से गया, और नॉर्मल भी यहाँ के मिला, जहाँ पे ये तीनों लाइन एक जगह मीट करते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, लोग कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमेशा हमेशा इक्वल होता है। और इंसिडेंट रे, इसको हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये सब जाके एक ही प्लेन पे मीट करता है ना, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे मीट करता है। तो ये आपका सेकंड लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर मीट ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, आपका सेकंड लॉ होता है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। इसका देखो मतलब क्या है कि अगर आपका कोई लाइट आ रहा है ना, कोई इंसिडेंट कोई रे आया, तो ये आपका यहाँ पे 30 डिग्री पे सपोज कि आ रहा है ना, 30 डिग्री यहाँ पे बनाया, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, 30 डिग्री होगा, हमेशा इक्वल होगा। सपोज अगर ये 30 पे नहीं आया, ये आपका आया 60 डिग्री पे आया, अगर ये 60 डिग्री पे आया तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो सपोज कि आई है, अगर ये आपका 30 डिग्री है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 ही होगा, यानी इसको हम 40 या कुछ और नहीं बोल सकते हैं ना, ये आपका क्या होगा 30 होगा। तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि ये क्या रूल है, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, देखो उसी भी डेफिनेशन पूछ लिया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, क्या होगा, एंगल ऑफ, देखो यहाँ पे एक लाइन ये बनाओ, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, या एंगल ऑफ, ये इसको क्या बोलते हैं, ये आपका एंगल आई था, है ना, ये आपका क्या था, आई था, और ये आपका क्या है, आर था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना,
रिफ्रैक्शन है ये डिस्पर्सन है, ये रिफ्लेक्शन फ्लेक्शन है ना। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा आपस में इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर इसका आपका सी होगा। तो 7 का देते हैं क्या है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू। अब सिंपल सा पूछा, हमने आपको बताया कि 2 लॉ होते हैं ना। फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू आर, ये लॉ था। ये बोल रहा है ये जो लॉ होता है ये किस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बताओ प्लेन मिरर ओनली वर्ड आया तो गलत हो जाएगा, सिर्फ उस पर नहीं होता भाई। कर्व ओनली नहीं है, ऑल रिफ्लेक्टिंग। देखो ये जो होता है ना, कोई सा भी रिफ्लेक्टिंग, चाहे वो आपका कर्व हो, चाहे वो आपका प्लेन हो, चाहे वो जिगजैग हो, कुछ भी हो, बट इसका कंडीशन क्या है कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, है ना। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे वो कैसी भी शेप का हो, कर्व हो, प्लेन हो, जिगजैग हो, कोई सा भी शेप पे कोई डिपेंड नहीं करता, बस होना क्या चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए सरफेस। तो बाकी ये सब में अप्लीकेबल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो प्लेन मिरर है बताओ उससे कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। नहीं भाई रियल तो नहीं बनता है, ठीक है। रियल बनता है नहीं, रियल नहीं बनता, कट कर दो। वर्चुअल बनता है, नहीं इरेक्ट हो सकता है, रियल नहीं बनता है। प्लेन मिरर जो प्लेन होता है ना मिरर, उससे आपका रियल नहीं बनता है। उससे आपका कैसा इमेज बनता है, बताओ बताओ बताओ। इससे आपका बनता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और ये आपका इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल इरेक्ट देखो किस में है, ये आपका वर्चुअल है लेकिन इन्वर्टेड है। यहाँ पे आपका इरेक्ट है लेकिन रियल है। तो आपका वर्चुअल इरेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज डेट इज। जो अभी वही सेम अभी जो क्वेश्चन किए वही इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करता है। प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर की बात है। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको प्लेन मिरर में याद रखना है, ये कैसा इमेज फॉर्म करता है। क्या कैसा करता है बताओ। हमने देखा था वर्चुअल, वर्चुअल पहला वर्ड आपको याद रखना है, ये वर्चुअल। दूसरा इरेक्ट, तीसरा सेम साइज, है ना, सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है उतना ही साइज का ये इमेज फॉर्म करता है। और सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। तो जितना मतलब देखो अगर यहाँ पे आपका ये प्लेन मिरर है सपोज, है ना, ये आपका प्लेन मिरर है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्ट रख दूँ, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटा सा ये ऑब्जेक्ट रख दूँ, तो इसका जितना इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है ना, ये आपका जितना इसका साइज़ है उतना ही बड़ा यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। और बाकी ये जितना दूर है, देखो ये कि जितना दूर है इससे मिरर से, उतना ही ज़्यादा दूर आपका बैक साइड आपका इमेज बनाएगा। अब देखो हम जानते हैं कि अगर इमेज का फ्रंट साइड बनता है तो रियल बनता है, बैक साइड बनता है तो वर्चुअल बनता है। तो ये हमेशा बैक साइड बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सिंपल सा डायग्राम से आपको, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बताओ, द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज डेट इज। बताओ रियल बनता है क्या, नहीं है रियल, रियल को कट कर दो, रियल को कट कर दो, 2 ऑप्शन से चला गया आपको डायरेक्ट। क्या वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है। मैग्नीफाइड बनता है क्या, नहीं। क्या छोटा बनता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा हो तो क्या छोटा बनेगा, नहीं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा वहाँ पे इमेज बनता है। तो सेम साइज का बनता है ना, वर्चुअल तो बनता ही बनता है और आपका सेम साइज बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज। अब जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ क्या सेविंग मिरर में यूज़ होता है ये कि नहीं होता है, जी बताइए ना। नहीं होता है ये। तो ये किस में होता है, कार रेयर व्यू, कार वगैरह में जो आपका जो मिरर लगा हुआ होता है ना, उसमें आपका कैसा इमेज यूज होता है, कॉन्वेक्स, कुछ ऐसा यूज होता है। समझे, आपको कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो सेविंग मिरर हो गया, इसमें आपका कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव। इसमें आपका कॉनकेव यूज होता है। और आपका कार में जो होता है ना, कार में वो हमेशा हमेशा कौन सा मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स यूज होता है। क्योंकि आपको कॉन्वेक्स यूज होता है, ये आपका कैसा देखो ऐसा कुछ नज़र आता है आपको कॉन्वेक्स मिरर। तो ये ज़्यादा होता है ना, दूर को ये नज़दीक करके दिखाता है, ज़्यादातर ये होता है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो ज़रा सा भी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मेरा क्या आपका ही चैनल है भाई, इसे आप सब्सक्राइब करें और आप अपने चैनल को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, है ना। तो आप शेयर करेंगे तो उसे पता चलेगा हाँ भाई एक बंदा है, एक दोस्त है, एक भाई है आपका
जो ठीक ठाक पढ़ाता है तो उसे मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। तो और अच्छे से बस पढ़ाई करें, मेहनत कीजिए और क्या है ना, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आप मेहनत कीजिए बस। और आपका क्वेश्चन जो AMU JMI किसी भी कंपटीशन, अगर 9th एंट्रेंस के लिए आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपका उसमें 100 मार्क्स आने चाहिए साइंस से, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। मेरा बस यही मकसद है, सिंपल सा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में 11 क्या कह रहा है। तो कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म। अब देखो कॉनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। द कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म, क्या ये रियल एंड वर्चुअल दोनों का, ओनली रियल नहीं, ओनली रियल नहीं करता, ओनली वर्चुअल भी नहीं करता है। ये एक ऐसा मिरर है, ये एक ऐसा मिरर है जो कि दोनों इमेज फॉर्म करता है। देखो ओनली वर्चुअल आ जाएगा तो ये आपका कौन सा था बताओ, ये हमेशा प्लेन मिरर, सिर्फ प्लेन मिरर ये ऐसा इमेज फॉर्म करता है, ओनली वर्चुअल है ना, ये प्लेन मिरर हो तो करता है ऐसा। तो ये आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ओनली वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, प्लेन, कॉनकेव या प्लेन। तो प्लेन मिरर बनाता है ना। तो जो कॉनकेव मिरर होता है इसके अंदर रियल भी इमेज बनता है ना, वर्चुअल भी बनता है, दो इमेज यार, ये तो कोई बात ही नहीं रही। तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिरर यूज टू हेड लाइट ऑफ द व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होता है उसके हेड लाइट में कौन सा मिरर यूज होता है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कौन सा होता है, ये कॉनकेव होता है। देखो जब भी कार वगैरह के व्हीकल्स की बात आए ना तो इसमें आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स इसमें नहीं आना चाहिए ज़्यादातर। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे देखो, बंदे एक चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे इसमें कि कार जो होता है ना, कार कॉन्वेक्स मिरर यूज, जिनको देखो कार, अगर कार का आप हेडलाइट पूछे, देखो इसमें आप कंसेप्ट याद रखो लो, थोड़ा सा थोड़ी सी बात है बस, इतनी सी बात है, हमको तुमसे प्यार है बस, है ना, बस इतनी सी बात है। तो हेडलाइट में क्या यूज़ होता है, अगर आपसे पूछे बताओ कि इसका जो व्यू मिरर है ना, मिरर कार का मिरर, सिंपल से पूछे आपसे, तो आपसे कभी भी अगर पूछे हेडलाइट तो आपको दिमाग में आना चाहिए कॉनकेव, कनकेव। अच्छा मिरर पूछे जो कार में जब हम जो आईना वाला यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है या कॉन्वेक्स होता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स। वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स। तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको बस इसे याद रखना अच्छे लेवल पे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कार का वर्ड आया है तो इसमें अगर हेडलाइट का बात आ जाए, हेड से कॉनकेव और मिरर बात आ जाए, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं उसके अंदर, तो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो ये दोनों अलग है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप आते हैं रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में। तो रिफ्लेक्शन आप क्या होता है, हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, अब रिफ्लेक्शन देखो। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपका जब इंसिडेंट रे आया यहाँ पे, इंसिडेंट रे आपका यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ भाई, तो इंसिडेंट रे आया, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट, अगर ये इसी मीडियम में अगर ये बाउंसिंग बैक हो जाता तो फिर ये आपका कौन सा फिनोमेना कहलाता, बताओ 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 भाई, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है ना, तो ये आपका रिफ्लेक्शन होता। लेकिन ये क्या गया, इस मीडियम वन आया और ये रिफ्लेक्ट बाउंसिंग बैक नहीं होके ये दूसरे मीडियम में चला गया। तो अगर ये एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं कौन सा फिनोमेना, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँ, अगर ये ऐसे आता और ऐसे चला जाता, ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आया भाई साहब और ये इधर चला गया, तो ये आपका कहला रहा है क्या, रिफ्रैक्शन। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना, गुड बॉय एंड गर्ल। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि व्हेन लाइट मूव, आपको मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एकदम आसान सा वर्ड में से समझाने का ट्राई करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक, ये आपका नॉर्मल है। तो मैं इस वाले मीडियम को देखो क्या पूछ रहा है, फ्रॉम रेयर टू, मैं इसको रेयर, आर फॉर रेयर है ना, लिख ही देता हूँ पूरा, रेयर एंड आई हो गया आपको डेंसर। तो ये कह रहा है कि जब लाइट मूव करता है फ्रॉम रेयर टू, अब यहाँ पे आया रेयर वाले मीडियम में और ये आपका चला जाएगा डेंसर वाले मीडियम में। अब भाई अच्छे से बन जा भाई, बन जा, हाँ गुड बॉय। तो देखो, तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ,
ये हम जानते हैं ये कौन सा लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। तो आपसे पूछा बताओ कि जब आपका रेयर से डेंसर में जाता है तो ये जो रिफ्लेक्शन मतलब ये बेंड किधर होता है, वो इधर बेंड होता है या उधर बेंड होता है। तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए जब भी रेयर से आपका डेंसर मीडियम में जाता है ये हमेशा किधर की तरफ बेंड होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर इसी में देखो एक चीज़ आप यहाँ से याद ये रख लो, मैं इसे कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपका रेयर से डेंसर की तरफ जाए या अगर डेंसर से आपका रेयर की तरफ जाए, तो रेयर से अगर डेंसर की तरफ जाता है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, ठीक है, टूवर्ड्स, ये बेंड करता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। एक एग्जांपल आपको समझाएंगे इसमें। अगर देखो ये अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो अगर आप यार देखो अब बाइक आप चला रहे हो, ठीक है, आप बाइक वगैरह चला रहे हो, है ना, चलाते ही होगा, यो बड़े हो गए, 8th क्लास में आ गए हो, तो अगर आप बाइक चला रहे हो या आप बाइक चला रही हूँ, ठीक है, तो अगर दोनों में से आप कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपका ये सपोज ये रोड है ना, तो अगर आप बहुत खुला खुला रोड है एकदम बिंदास सा एकदम जा रहे हो, तो अगर रोड में भीड़ नहीं है तब क्या करते हो, बहुत फास्ट चलते हो ना, बहुत फास्ट, आपको ब्रेक वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो अवे जा रहे होते हैं ना, अवे जा रहे हो तो बहुत फास्ट, क्योंकि देखो डेंसर से रेयर में आप क्राउड एरिया से आप बहुत ऐसे जगह चले गए जहाँ पे आपको भीड़ ही नहीं, तो बिंदास एकदम चल रहे हो, चलिए स्पीड में जा रहे हो, तो भाई आप क्या नॉर्मल कहाँ कुछ एकदम दूर चलो यार, तो अवे जाते हो। लेकिन आप रेयर है ना, तब टेंशन में चले जाते हो, ब्रेक लगाते हो, है ना, टूवर्ड्स, कभी आप ब्रेक की तरफ गए, कभी स्लो किए, गाड़ी को धीरे 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 करते हो, तो ये आपको टूवर्ड्स हो जाता है, मुड़ने लगता है, फिर बेंड करने लगता है, आपका स्पीड कम होने लगता है। इसका मतलब सिंपल सा एग्जांपल से समझ जाइए, ठीक है, याद रहेगा। बाकी आपको मैंने समझा ही दिया लिख के इसका मतलब क्या होता है। तो 15 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पेंसिल अपेयर बेंड, द पेंसिल अपेयर बेंड व्हेन डीप्ड इन द वाटर। तो बताओ ये कौन सा फिनोमेना कहलाता है, रिफ्रैक्शन। अब देखो ये सिंपल था, द पेंसिल अपेयर्स बेंड, अगर इसे आप वो गिलास के इसमें रख दो, तो इसके अंदर मैं अगर पेंसिल डाल दूँ ना, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ वाटर से इसको सबसे पहले फिल कर देता हूँ, वाटर से फिल कर दिया, और मैं इसमें एक पेंसिल रख दिया मैंने, है ना, मैंने एक पेंसिल रख दिया ऐसे। जब इसमें पेंसिल रखता हूँ तो ये देखना कि हल्का सा इधर बेंड हो जाता है, ठीक, क्यों होता है बेंड, क्यों होता है, क्योंकि देखो ये आपका कैसा मीडियम है, एयर वाला मीडियम है ना, ये एयर है, तो एयर है तो ये आपका कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक, और ये आपका कैसा मीडियम है, वाटर, ये वाटर है तो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। जब आपका रेयर से डेयर मतलब कि डेंसर में जाएगा तो आपका क्या होता है, बेंड होता है, बेंड होता है, ठीक है, तो ये आपका बेंड हो रहा है, इसलिए आप क्या बोल रहा है, द पेंसिल बेंड व्हेन डीप इन द वाटर। तो बेंड कब होगा, जब आपका रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना शो, ये वाला फिनोमेना किसका है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बता दो यार क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट। कितना आसान क्वेश्चन है। तो स्पीड जो होता है लाइट का वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ऑफकोर्स ये किस में होता है, वैक्यूम में होता है। कितना होता है बताओ बताओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक आया है ह्यूमन आई के बारे में, ज़रा सा देखें क्या कह रहा है भाई साहब मेरा। द पार्ट ऑफ, है ना, ह्यूमन आई पूछ रहा है, द पार्ट ऑफ आई, आई का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। अब देखो हम जानते हैं कि हम अपने आँख से देखते हैं, ठीक है, आँख के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल भाई देख सकते हो कि नहीं, आँख के हेल्प से देखते हो, किसी और चीज़ के हेल्प से देखते हो, तो आँख के हेल्प से देखते हो। तो सिंपल से बोल रहा है कि जो लाइट जो होता है हमारे आँख में, जब तक लाइट नहीं पड़ेगा हम नहीं देख सकते हैं, तो लाइट जितना जाता है उसी अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ लाइट को हमारे आई का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, कॉर्निया कंट्रोल करता है, नहीं, कॉर्निया जो आपका जो बाहर वाला पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन होता है ना बाहर वाला जो वाइट कलर का होता है, वो आपका कॉर्निया होता है, तो इसका इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो आइरिस करता है क्या, बताओ बताओ बताओ, आइरिस करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। रेटिना करेगा क्या, नहीं, रेटिना भी नहीं करेगा, ठीक है।
तो आप इसका रेटिना देखो, रेटिना आपका पीछे साइड होता है कुछ, यहाँ पे देखो रेटिना का डायग्राम में, तो ये तो आगे है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्टिक नर्व करेगा क्या, देखो ऑप्टिक नर्व आपका कहाँ पे है, देखो ऑप्टिक नर्व आपका बैक साइड है, ब्रेन के पास होता है। तो ये देखो ये यहाँ का पोर्शन होता है ना लाइट, तो इस वाले पोर्शन से इंटर होगा, लेकिन आपको पूछ रहा है यहाँ वाले पोर्शन, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो इसे भी कट कर दो। तो इसका सिंपल आंसर होता है क्या, आइरिस, है ना। तो आइरिस आपका ये वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पे, है ना, ये आपका आइरिस का पोर्शन है। ये आपका बताता है कि कितना अमाउंट में लाइट जाएगा, कितना अमाउंट में लाइट नहीं जाएगा। समझ में आ गया, सच में ना, बिल्कुल, गुड बॉय। तो अब सिंपल से एक क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। देखो यहाँ पे आपको देखो जो लाइट इंटर होता है ना, ये आपका रेटिना का पोर्शन है। तो जो इमेज बनता है वो हमेशा 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 एंड हमेशा कहाँ पे बनेगा, रेटिना में बनेगा इमेज, इधर उधर इमेज नहीं बनता भाई, रेटिना में बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब रेटिना में जब इमेज बनता है हमारे आई में रेटिना के ऊपर, तो कैसा इमेज बनता है, वो वर्चुअल कभी नहीं बनेगा, हमेशा न हमेशा कैसे बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, कैसा बनेगा, फिर आपको ऑप्शन खोजना होता है। सबसे पहले आपको पता चाहिए हमेशा रियल बनेगा, और रियल के साथ कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे वर्चुअल कट कर दो, रियल है हाँ, और यहाँ पे इन्वर्टेड है क्या, हाँ ये भी है। तो यहाँ पे रियल है लेकिन अपराइट है, तो कट कर दो। यहाँ वर्चुअल है, इन्वर्टेड है लेकिन अपराइट है, इसे भी कट कर दो। तो आपको क्या पता होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हम देखो आपने आपके एनसीईआरटी में 3-4 बीमारी का नाम दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मैटिज्म, है ना, कैटरैक्ट, ये चारों आपको बीमारी है जो आई से रिलेटेड है। तो इसमें से एक बीमारी का नाम पूछा, बताओ इसमें से कौन सा बीमारी है जो कि डिफेक्ट कौन सा, जो क्या होता है, आई वेयर अ पर्सन सी नियर ऑब्जेक्ट, जो आपका नज़दीक, जैसे एक पर्सन है उसका आँख है ना, ये आपका आई वाला पोर्शन है, तो ये यहाँ का ऑब्जेक्ट देख रहा है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसे देख रहा है, बट है ना क्लियर, बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपेयर ब्लड, लेकिन अगर दूर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख दूँ इसे वो क्लियर नहीं देख सकता है। तो इस वाले को देखो, ये तो ईजिली आराम से देख रहा है, लेकिन इस वाले को नहीं देख रहा है। तो पूछ रहा बताओ ये कौन सा बीमारी है, इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। देखो मायोपिया का ये सिंपल से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मायोपिया होता है क्या है, मायोपिया होता है सी नियर ऑब्जेक्ट, है ना, सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियर। और हाइपर मायोपिया में क्या होता है, सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर। बस एक एक लाइन याद करो, ज़्यादा दो लाइन आपको याद नहीं करना है, याद कर लो इसमें कि जो मायोपिया होता है, मायो मतलब जो नियर के को देख सके आसानी से, और हाइपर मतलब है ना, हाइपर बहुत ज़्यादा हाइपर ज़्यादा मतलब दूर ज़्यादा से दूर, तो जो दूर वाले को देख सके अच्छी तरीके से, वो मेरा होता है हाइपर मायोपिया। अब देखो मायोपिया को इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अभी मैं बता दूं आपको, इसको हम सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताओ ये जो बीमारी है, हम जैसे चश्मा वगैरह पहनते हैं ना, तो वही कॉनकेव इसी के बेसिस पे पहनाया जाता है डॉक्टर साहब हमें, ऐसे इसी की वजह से देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग देते हैं, मतलब इसके लिए हम कॉनकेव मिरर लेंस यूज़ करते हैं, और इसको हम सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। आपको ये पता होना चाहिए इतना से कम, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म, है ना, ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, इसमें याद कर लो आप कि जो आपका जो कॉर्निया होता है ना, वो इरेगुलर कर्वेचर हो जाता है ना, कॉर्निया तो इरेगुलर हो जाता है, जो उसका शेप वगैरह होता है ना, वो कैसा होता है, इरेगुलर हो जाता है, जिसके वजह से हमें देखने वगैरह में कैसा होता है, बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, हम इसको ब्लर देखते हैं ना, क्लियर हम नहीं देख सकते, जिसके वजह से सिंपल सा ये। अब देखो कैटरैक्ट क्या होता है ना, क्लाउडिंग ऑफ द नेचर लेंस, मतलब जो हमारा लेंस वगैरह होता है ना, उसमें कुछ क्लाउडिंग होता है, कुछ ऐसा क्लियर सा हो जाता है, जिसको आपका मतलब फिर धुंधला बहुत ज़्यादा धुंधला दिखने लगता है आपको आँख से। और इसमें सिंपल से इसका क्या होता है, एक सर्जरिकल मेथड होता है, सर्जरी करके इसको हम बाहर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, फिर इसके अंदर आर्टिफिशियल लेंस हम इसमें एग्जिट मतलब कि इसके अंदर डालते हैं, इंटर करते हैं, तो जिसकी वजह से हम फिर हमारा ये बीमारी ठीक होता है। ये जो जनरली बुढ़ापा जब इंसान का आता है ना,
तो ये बीमारी नॉर्मल होता है और ज़्यादातर हो ही जाता है। तो उसको नॉर्मल से वे में आप एक छोटा सा सर्जिकल होता है ना, मतलब ऑपरेशन को छोटा सा होता है, उसको फ्री में ठीक कर दिया जाता है। लेकिन आपको इसकी सबसे लेवल पे ये अगर हाइपर 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 ज़्यादा ज़्यादा मतलब दूर 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 मतलब दूर वाले को हम क्लियर देख सकते हैं। और इसको हम सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। मायोपिया 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 पिया पिया नज़दीक 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 को हम क्लियर देख सकते हैं, और है ना, नज़दीक को क्लियर देख सकते हैं, मतलब दूर को क्लियर नहीं देख सकते हैं। उसका सिंपल सा अपोजिट वर्ड है। तो बस एक ही आपको एक लाइन इसमें याद करो, एक लाइन इसमें याद कर लो। तो इसको इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सिंपल सा देखो, इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग, बताओ क्या बताएं, कौन सा लेंस है, बताओ 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 बताओ, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये वाला कॉनकेव लेंस किसके लिए होता है, बताओ 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 बताओ, मायोपिया मायोपिया। देखो सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए यूज होता है, इसके लिए कौन सा होता है, बताओ बताओ, ये होता है एस्टिग्मेटिस। इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। और ये तो आपको यहाँ पे लिखा है ही है, हाइपर मायोपिया, हाइपर हाइपर मायोपिया है ना, हाइपर मेट्रोपिया है ना, हाइपर मेट्रोपिया। तो कॉनकेव लेंस यूज़ करता है मायोपिया के लिए ठीक करने के लिए, और कॉन्वेक्स यूज़ करता है हाइपर मेट्रोपिया की वजह से, और सिलेंड्रिकल लेंस कब यूज़ करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म के ठीक करने की वजह से। ये सारे आपका कैसा आई डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे आते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपका बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला डिफिनेशन ही पूछा है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कलर, है ना, जो इसको बोलते हैं 7 कलर इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे एक लाइट आया सिंपल सा वाइट लाइट, ये जब यहाँ पे पड़ा तो ये कितने कलर में टूट गया, देखो 7 कलर में आपका टूट चुका है लगभग, है ना, लगभग एग्जैक्ट 7 कलर में टूटता है। तो इस प्रोसेस को, ये टूटना जो प्रोसेस होता है 7 कलर में, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये ऑलरेडी दोनों समझ चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, जो रेनबो जो बनता है वो क्यों बनता है, रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है या रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन की वजह से बनता है। ओनली तो नहीं बनेगा, है ना, ओनली रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं बनता, ओनली स्कैटरिंग की वजह से भी नहीं बनता है, ऑब्जर्वेशन को इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, डिस्पर्सन से इसके अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो कॉमन सी बात है, अब हमने देखा डिस्पर्सन का डिफिनेशन ही क्या है, कि जब आपको कोई भी लाइट 7 कलर में आपको टूटता हो, मतलब वीप ग्योर में, है ना, वीप ग्योर में आपका जब टूटता है तो ये में डिस्पर्सन कहलाता है। तो रेनबो भी 7 कलर का होता है लगभग, तो ये आपका डिस्पर्सन इसमें होगा ही। और डिस्पर्सन के साथ ही आपका रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन क्यों, क्योंकि आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ये मीडियम फिर ये मीडियम, तो मीडियम चेंज हो रहा है इसके अंदर, इसलिए रिफ्लेक्शन भी आएगा और आपका डिस्पर्सन भी आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, सिंपल से पूछा है क्वेश्चन, द कलर वाइट लाइट, इसको कौन सा होता है, विप ग्योर होता है, हम जानते हैं। ये रो ग्यो बेब क्या बोल दिया, री 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 वेगी वेगी नहीं, विप ग्योर GYOR, विप ग्योर, है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, एक सिंपल सा एक लाइन आया आपका, एक रे आया और वो रे कई पार्ट में आपका ब्रेक हो गया ना, जब यहाँ पे किसी से टकराया किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसमें बहुत सारा लाइट आपका, बहुत ज़्यादा रे आपका निकल, एक रे से कई सारा रे निकलने लगा, सिंपल से स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन पूछा है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बताओ किस चीज़ के लिए होता है। क्या ये ब्लू कलर ऑफ द स्काई की वजह से होता है, हाँ आपने पढ़ रखा होगा, ब्लू कलर ऑफ द स्काई की वजह से होता है। द रेड कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट, हाँ बिल्कुल दोनों की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। जो आपका ब्लू कलर जो नज़र आता है ना स्काई में, तो ये भी आपका स्कैटरिंग का फिनोमिना है। और जो रेड कलर होता है, जो आपका सन, जब आपका सन डूबता है या जब सन उगता है, तो उसमें हल्का देखना वो रेडिश का, बाकी और सब समय तो आपको येलोइश टाइप अलग अलग कलर आते हैं, लेकिन जो जिस पर सन आपका डूबता है या उगता है उस वक्त आपका रेड कलर होता है। तो इस वक्त भी आपका कौन सा फिनोमिना काम कर रहा है लाइट का, स्कैटरिंग वाला फिनोमिना काम आता है ना। द स्काई ब्लू बिकॉज, यार अभी तो पूछो भाई, फिर पूछ रहे हो, हाँ चलिए देखते हैं, है ना, देते हैं आंसर, ठीक है, क्या दिक्कत है, पढ़ लिए भाई अब। तो इसका जो ब्लू कलर अपेयर होता है क्यों होता है, ब्लू लाइट इज ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर, क्या उसने ब्लू लाइट ऑब्जर्व करा इस वजह से होता है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है।
ब्लू लाइट इज स्केटर्ड, है ना, स्केटर्ड हुआ है, एक लाइट आया ब्लू, तो बहुत सारा ब्लू लाइट स्कैटर होने का बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट निकलने लगा, बहुत सारा, तो जिसकी वजह से ब्लू कलर अपेयर होने लगा पूरे। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। द सन इमिट मोर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एटमोसफेयर इसका कोई मसला नहीं है, तो सिंपल है स्कैटरिंग वाला फिनोमिना आता है ना। तो ब्लू कलर हमने देखा, अभी रेड कलर देखा, तो ये सारे का सारे स्कैटरिंग वाला फिनोमिना होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द रेड कलर ऑफ द सन, है ना। अब हमने देखा कि दो एग्जाम्पल देखा इसका स्कैटरिंग का, एक तो हमने देखा कि ब्लू कलर, पहला एग्जाम्पल क्या देखा, ब्लू कलर, और दूसरा क्या देखा, रेड कलर। ये किस में था और ये किस में था, ये आपका ब्लू कलर किसके केस में देखा, स्काई के केस में, और रेड कलर किसके केस में देखा, बताओ बताओ, सन के केस में। तो ये दोनों फिनोमेना किसके वजह से था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये दोनों फिनोमेना है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको याद हो गया होगा, और ये होना ही चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल होना चाहिए आपको, है ना। तो चलिए देखते हैं। द रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, क्यों होता है ये बताओ, लेस स्कैटरिंग ऑफ रेड, नहीं भाई, लेस की वजह से, क्या लेस की वजह से होगा ये, नहीं, कि हाँ देखते हैं अभी, मोर स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, या एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, रिफ्लेक्शन होगा नहीं। अब यहाँ पे लेस और मोर में आता है, तो ये आपका आंसर इसका सिंपल से आता है लेस स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड एट लीस्ट, सबसे कम कौन सा होता है, बताओ बताओ, रेड कलर, विबग्योर, है ना, विबग्योर के कॉन्सेप्ट से आता है। तो अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 तो आपको मैं यहाँ पे आज करवाऊँगा, 31 तक करवाऊँगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है कि देखो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है क्या, जैसे आपका दो मिरर है, एक आपका मिरर ये हो गया, दूसरा मिरर ये हो गया। अब यहाँ से आपने एक लाइट, है ना, इस जगह कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने लाइट दिया, यहाँ पे लाइट का सोर्स। हमने देखा कि जब भी कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई लाइट अगर टकराता है तो वो आपका कैसा करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये आपका इंसिडेंटेड है, फिर आपका रिफ्लेक्शन। अब देखो ये मिरर, ये लाइट फिर यहाँ का टकरा गया, तो फिर यहाँ से ये आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगा, तो फिर ये इधर चला गया, फिर देखो फिर यहाँ टकरा, फिर शो करेगा, मतलब ऐसे ऐसे करते करते ये इन्फिनाइट टाइम से जाता रहेगा। तो ये आपका कहलाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये सिंपल सा पेरिस्कोप यूज मल्टीपल रिफ्लेक्शन टू, बताओ इसको हम पेरिस्कोप में यूज़ क्यों करते हैं, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसको इसलिए यूज़ करते हैं, इन लार्ज वजह से कुछ नहीं, रिड्यूस क्लेस ऐसा कुछ नहीं होता, चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हिडन पोजीशन, जो आपका हिडन पोजीशन है उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए सिंपल सा ये पेरिस्कोप हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, कैलेडोस्कोप फॉर्म द ब्यूटीफुल पैटर्न ड्यू टू, अब जो कैलेडोस्कोप होता है तो ये ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म करता है, किस वजह से ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म करता है, क्योंकि इसका सिंगल रिफ्लेक्शन वजह से क्या ब्यूटीफुल कुछ नज़र आया इसमें, बताओ कुछ ब्यूटीफुल लगा, बिल्कुल नहीं लगा, ये आपका तो ब्यूटीफुल नहीं लगा, है ना, ये वाला, ये आपका क्या ब्यूटीफुल लगा, नहीं। तो रिफ्लेक्शन आया भाई, यहाँ चला गया, कुछ ब्यूटीफुल लगा नहीं। अब देखो स्कैटरिंग ने अभी क्या देखा, एक रे आया और बहुत सारे रे में ये तक मतलब कि टूट गया, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका यहाँ पे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा था, अभी एक रे ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, देखो ये ऐसा था, ब्यूटीफुल लग भी रहा है। तो ये ब्यूटीफुल जो लग रहा है ना, किसकी वजह से लग रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से लग रहा है, ठीक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताओ इन पेरिस्कोप द टू मिरर आर प्लेस्ड एट एंगल, देखो पेरिस्कोप हम जानते हैं कि दो प्लेन मिरर यूज़ होता है, तो ये दोनों कितने डिग्री पे सिचुएटेड होता है, तो सिंपल सा आंसर आपका 45 डिग्री पे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको 30 में से कितने मार्क्स आए हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से, या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई मतलब कि पर्सनल कुछ बात करनी है, कुछ आपको मतलब कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा ID है AKadir374। आप मुझे यहाँ पे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को हमारे लाइक कीजिए। चलो आज का एक क्वेश्चन बचा है, इसे कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 31। ये बार मिरर इज़ यूजुअली, जो बार मिरर होता है, जो आपका नाई के कैसा मिरर यूज़ करता है, वो हमेशा कॉनकेव मिरर यूज़ करता है, ठीक है। तो बस आज का इतना ही रखते हैं 31। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाले हूँ PYQ सीरीज़, और मैं आपको मैथ्स भी लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ वन शॉट लेकर आने के लिए, तो ये सारे सीरीज अभी आपका आने बाकी है। तो ये आप सब मैं सारा का सारा सीरीज में PYQ करवाऊँगा, मैथ्स भी कराऊँगा, वन शॉट करवाऊँगा हर चैप्टर का। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, देखना पड़ के ज़रा सा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना नोटिफिकेशन को ऑन रखना होगा, क्योंकि आपको कभी वीडियो आ सकता है और आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप मेरे को जल्दी देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आई होप आपने अब तक कर भी लिया होगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।